Alright, ये है निकी तंबोली And he is Shardul Pandit and you are watching us on टेली चक्कर हैं मैंने खुद से उनके पास जाके हम लोगों ने बातचीत Yeah, की। that I was shocked. मैं खुद से गई थी। उनका ध्यान तो पवित्र के पास था, तो घर में तो हमारी दोस्ती हो नहीं पाई बिकॉज वो काफी बिजी थे कुछ और होते होते रह गई, मतलब बहुत सारे लोगों की वजह से। चाहे घर में कोई भी टास्क चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, निकी और मेरा एक ही कॉन्वर्सेशन था। निकी देखती थी, कहती चीनी का पराठा खाओगे फिर निकी थोड़ी देर बोली कि शिकंजी या श्रीखंड, फिर निकी जाके वो बनाती रहती थी एंड शी वाज ऑलवेज वेरी वेरी स्वीट टू मी। well, आज का दिन कुछ ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज बिग बॉस के घर के बाहर हमारे साथ दो बिग बॉस के एक्स खिलाड़ी जुड़े हैं। गाइस, कंग्रेचुलेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड नाउ यू आर स्टिल टुगेदर। क्या बताना कांग्रेचुलेशंस टू द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस निकी तंबोली। थैंक यू सो मच। और हम लोग दो लोग नहीं है, हमारे साथ तीसरा कोई एक खास मेहमान जुड़ने वाला है। तीसरा कौन बिकॉज एक्चुअली क्या है ना दैट इट्स अ स्पेशल डे। मेरा शो की लॉन्च की बात हो रही है, निकी फाइनलिस्ट बन चुकी हैं, उसी के साथ हमारा एक और दोस्त है जिसका गाना आज ही रिलीज हुआ है, सो आई एम गोना कॉल हिम। उसका नाम है जान कुमार सानू एंड एज यू कैन सी जान इज हियर विद अस। हेलो जान, आपका स्वागत है टेली चक्कर में। कंग्रेचुलेशंस। शार्दुल बता रहे थे आपका गाना आज ही लॉन्च हुआ है। जी अभी लॉन्च हुआ है कुछ देर पहले। ओह वाओ। So Jan, since we were talking about my show launch, we thought that we have to talk about you because radio and music हमेशा साथ साथ रहते हैं. And actually, you know what? I have an idea. I think now you should come out with a song in which Nikki is featuring. Okay. I am featuring. You're singing, and we are promoting on Radio Mirchi. सबका क्या काम है? सब एक साथ. I think it's a good idea. बट पता नहीं जान आप मुझे लोगे क्या आपके साथ, पता नहीं। जान, हम प्राइस कम करवाने में मदद कर देंगे. नहीं, वो तो कतई नहीं होगा। It's a good idea. Yeah. It's a very good idea. Yeah. So let's discuss about that. But right now, I want to wish you all the best. Nikki, you want to wish me? Of course, all the best जान। हम लोगों ने आपका सॉन्ग देखा, बहुत बढ़िया किया है। वीडियो इज फैंटास्टिक एंड योर वॉइस इज सो स्वीट। ओके देन। अब जान लोअर करे से लोखंड वाला लपड़ मारते हुए जाएगा लोगों को बिकॉज़ निकी तंबोली ने तारीफ। यू वांट टू से समथिंग जान? Thank you Nikki, thank you Shardul, and thank you guys. My songs come, it's really overwhelming. बहुत अच्छा response मिल रहा है. And Shardul, I'm gonna meet you very soon. I hope you guys like my song. There are many more coming, so just stay tuned for the lot. या सो जान, इफ आई एम फ्री, अगर निकी से फ्री हो गया तो मैं तुझसे मिलूंगा। चल बाय बाय, ऑल द बेस्ट बाबा। बाय बाय। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आज के इस दिन की शुरुआत साथ में कैसे हो रही है निकी और शार्दुल की? ये जो नया शो है मेरा जिसका नाम है शाना शार्दुल, उसी के चक्कर में हमने निकी को यहाँ पे खींच के इनवाइट किया कि निकी लोअर पर लाना है, लोअर पर लाना है। निकी वो स्वीट इनफ टू कम ऑल द वे बिकॉज बिग बॉस के फाइनलिस्ट थोड़े सा एटीट्यूड हो जाता है लोगों में, बट निकी में नहीं है। एंड शी केम फॉर माई शो एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये पहला ऐसा शो है जहाँ पे हम बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि रेडियो हमेशा आज तक ऐसा था कि अच्छा सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, फिर म्यूज़िक बज जाता है। बट आई एम ब्रेकिंग फॉर्मेट्स, आई एम चेंजिंग थिंग्स। दिख भी रहा है शो, अब सुन भी रहा है, और दिखने के लिए अगर कोई चाहिए तो फिर दिखने के लिए तो निकी तंबोली चाहिए। ओके निकी, आप क्या बताना चाहेंगे? बिकॉज जब आप बिग बॉस के घर में गई थी तो सब कहते थे कि यहाँ तक तो ये बस रह जाएगी, लेकिन आप एक अंडरडॉग की तरह सामने आई हैं और आज आप शार्दुल के साथ बैठी हैं, डिस्कशन कर रही हैं, फाइनलिस्ट होने की बातें कर रही हैं, जर्नी को याद कर रही हैं। क्या बताना चाहेंगी? ऑफ कोर्स बिग बॉस का घर बहुत मिस कर रही हूँ, सारे कंटेस्टेंट्स को भी मिस कर रही हूँ। शार्दुल इज़ वन ऑफ देम। शार्दुल भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जब वो घर में आया था मुझे लगता है कि मैंने खुद से उनके पास जाके हम लोगों ने बातचीत की। मैं खुद से गई थी। उनका ध्यान तो पवित्र के पास था, लेकिन एज अ गेस्ट मैंने उनका स्वागत भी किया था और मैं खुद उनको लेके गई थी। मैंने उनको खुद कहा था कि लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स की मतलब व्हाट डू यू डू, और ये सब हम लोगों ने बातचीत चालू की थी। तो घर में तो हमारी दोस्ती हो नहीं पाई बिकॉज वो काफ़ी बिजी थे कुछ और होते रह गई, मतलब बहुत सारे लोगों की वजह से। बट नो, निकी वॉज वेरी स्वीट, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ। निकी वॉज द फर्स्ट वन। मुझे जाते से एक सज़ा दी गई थी कविता कौशिक द्वारा कि आपको खाना बनाना है, जो सज़ा इन लोगों के लिए थी। पर निकी वॉज द फर्स्ट वन जो मेरे साथ खड़ी हुई खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाना। उसके बाद रोज़ ऐसा होता था कि
चाहे घर में कोई भी टास्क चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, निकी और मेरा एक ही कॉन्वर्सेशन होता है। निकी देखती थी, कहती चीनी का पराठा खाओगे। फिर निकी थोड़ी देर बोली कि शिकंजी या श्रीखंड, फिर निकी जाके वो बनाती रहती थी। एंड शी वाज ऑलवेज वेरी वेरी स्वीट टू मी। या शार्दुल, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूंगी। सब लोगों ने निकी को समझा था कि वो फाइनलिस्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन वहाँ उनके सबके भ्रम तोड़ के निकी आज यहाँ बैठी है, ना वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट आपसे जानना चाहूंगी, जब आप निकी से मिले थे तो आपको लगा था कि निकी टॉप 5 में जगह बना पाएंगी एंड देन वो टॉप 3 में अपनी जगह कंफर्म कर पाएंगी? I've tweeted about it in fact that मुझे जब निकी घर में थी, हमारा क्या होता, मेरा स्ट्रिंग छोटा था तो हम लोग को इतना इंडिविजुअल टाइम एक साथ नहीं मिला था, लेकिन आई कुड सी व्हाट निकी इज। तो जब निकी के ऊपर ट्रबल्स भी आई थी घर के अंदर, तब मैंने ट्वीट भी किया था दैट व्हाई आर men not supporting her। तभी टाइम से आई न्यू दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। इनफैक्ट एक्चुअली जो फर्स्ट वीक था तब से ये पक्का हो गया था कि भाई टॉप 10 में तो निकी जा ही रही है। टॉप 5 10 में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं एंटर नहीं हुआ था तब की बात बता रहा हूँ। तब जब मैंने निकी का टेलीकास्ट देखा था एंड व्हेन चैलेंजर्स जब जाने लग गए थे, तब इट वाज क्लियर दैट इट इज गोइंग टू बी राहुल, रुबीना, निकी एंड अली इनसाइड द हाउस। एक ऐसा पल जो बिग बॉस का आप हमेशा अपने दिल में आगे तक लेके जाएंगे दोनों, वो कौन सा होगा? मेरा और रुबीना का जो कनेक्शन जो हुआ है, हमारा कनेक्शन चालू हुआ था उस दिन से जिस दिन राखी ने मुझे बहुत सारे अपशब्द कहे थे और शी टुक अ स्टैंड फॉर मी। हालांकि किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, बट शी टुक स्टैंड फॉर मी। और जब तीनों लोग मुझ पे अटैक कर रहे थे और मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, मैंने अपना बतख फेंक के मैं सबका वो फाड़ने लगी थी। तो रुबीना शी टुक स्टैंड फॉर मी, शी इज़ लाइक कि काम बेबी काम, आप सबका मत फाड़ो, आप अपना बतख पहन लो और वो कलेक्ट करो, खाना कलेक्ट करो। बट हालांकि मैंने अपने खुद के पॉकेट भी फाड़ किए थे। मैं बहुत गुस्से में थी, बट शी वॉज कामिंग, शी वॉज लाइक कि रिलैक्स करो, कोई नहीं। और तब से हमारा बॉन्ड चालू हुआ और हम रोज़ अभी भी बात कर रहे हैं। तो वो सारे मोमेंट्स मुझे हमेशा याद रहेंगे। फेवरेट मेरे लिए वो मोमेंट था जब मैं अंदर गया था और जब पहला वीकेंड का वार, मतलब मैं जब एंटर किया था तब वीकेंड के वार पे ही एंटर किया था, और सेकंड जब वीकेंड का वार आया था तब एक मोमेंट था जब मैं एक कोना पकड़ के चुपचाप से इन सब से बच के मुंह छुपा के रो रहा था एंड सबको लगा कि किसी को पता नहीं चला एंड आई थिंक एक आध दो लोगों ने देखा था और सब लोगों को लगा था रो क्यों रहा है, मतलब आज क्या हो गया रोने के लिए, झगड़ा तो किसी और का हो रहा है। एंड आज मैं खुशी में रो रहा हूँ बिकॉज कट टू उससे कुछ महीनों पहले आई हैड लेफ्ट मुंबई। आप लोगों से भी बात मेरी हुई थी। आई हैड नो वर्क एट दैट टाइम एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ आई वॉज सुसाइडल। तो मुझे वो विश्वास नहीं हो रहा था कि राइट नाउ मेरा नेफ्यू आर्यांश की मैं बात करता था, वो मुझे देख रहा होगा और वो ये और सलमान खान नाम ले रहे मेरा शार्दुल। तो आई वाज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड वो मोमेंट था। एंड इवन द एविक्शन मोमेंट मैंने इन सब के सामने बहुत ज़ोर से कलर्स और बिग बॉस को थैंक यू बोला था क्योंकि मेरी जो एविक्शन भी थी वो बहुत स्वीट थी। all of these people were extremely sweet to me and that's why I was like for me the journey is छोटी but मेरे लिए कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है बिग बॉस करने के बाद। मेरी ना इमेज खराब हुई, ना मुझे किसी ने ताने दिए। इट्स ऑल पॉजिटिव एंड नाउ आई एम मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स जैसे मेरे राइट हैंड साइड पे बैठी हुई है। क्या आप बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के बाद कोई और रियलिटी शो करना चाहेंगे? लाइक खतरों, झलक दिखला जा जैसे सीरियल्स? सी आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, अगर ऑफर आता है तो अगर मुझे अच्छा लगता है तो आई विल डेफिनेटली। बट डू यू हैव दैट डेयरडेविल स्टंट का वो वाइब इन यू? दैट डेयरडेविल है, वो फील है, वाइब है? आई थिंक यस। आपको क्या लगता है, आप बताइए। आई फील सीइंग यू इन बिग बॉस, इट्स लाइक निकी जस्ट कूद जाती थी जाके। आई थिंक निकी को टास्क कोई भी दे दो ना, निकी कर लेगी। वो हार जीत नहीं सोचती, तो वो कहते हैं बस कूदो। एग्जैक्टली, मुझे हार जीत में इतना ये नहीं, ऑब्वियसली जीतने के लिए हर कोई मेहनत करता है, बट जितना वो खेलने में मज़ा आता था ना, क्योंकि मेरे में हमेशा फाइटिंग स्पिरिट रही है बिकॉज आई एम एन एथलीट। तो मैं हारूं या जीती उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना जितना मुझे वो करने को मज़ा आता है। सो अगर मिलता है वैसा कोई रियलिटी शो तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। व्हाट अबाउट यू शार्दुल, क्या आप जाना चाहेंगे किसी और रियलिटी शो में अब इसके बाद? डेफिनेटली यस, बिकॉज आज से 2 साल पहले मुझे याद है मैंने आप टेली चक्कर को एक इंटरव्यू दिया था जब मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस नहीं जा सकता कभी भी। आफ्टर डूइंग दैट it's like a different experience altogether.
एंड अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत परसेप्शन बदल चुके हैं, बट यू नो देर आर शोज दैट आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, लाइक यू नो फॉर एन एग्जांपल आई वुड लव टू बी अ होस्ट ऑफ अ वेरी बिग शो. कितने 90% रियलिटी शोज जो आते हैं उसमें मुझे होस्ट करना है, एंड देयर इज वन शो दैट आई वुड रियली लाइक टू डू इज बिकॉज बिग बॉस ना इज अ शो अबाउट आपके इंटरपर्सनल रिश्ते, आपकी किससे बन रही है किससे नहीं बन रही है, आपका स्टैंड क्या है. बट जो बाकी रियलिटी शोज होते हैं वो स्टंट्स हैं, वो एक्ट्स हैं, वो मुझे बड़ा मजा आएगा करने में, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा. फैंस को बता दीजिए साल 2021 में आप निकी का तो चलो उनको पता है कि बॉलीवुड डेब्यू है उनका, सब सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी साल 2021 में आप दोनों से वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैंने जितना आपको एंटरटेन किया है बिग बॉस 14 में, उससे कई ज़्यादा मैं आप लोगों को एंटरटेन करने आ रही हूँ. काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ है उसमें मैं दिखाई दूँगी, म्यूज़िक वीडियो है उसमें भी दिखाई दूँगी, और डेफिनेटली ऑन अ बिग स्क्रीन. आई एम ऑल्सो डूइंग माई बॉलीवुड डेब्यू, तो उसमें भी मैं जल्दी से जल्दी दिखाई दूँगी. सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. कीप लविंग मी. आई लव यू. To start off with, Nikki जहाँ जहाँ दिखाई देगी she will be with Mirchi and Shana Shardul. That will happen because obviously you know अगर Nikki की Bollywood debut हो रही है तो I would be the happiest person to talk about it on my show, Of and course, yeah. I would be the happiest person to be a Yeah. part of her journey. There is a music video coming up very soon. Details I can't reveal much क्योंकि मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, बस शूट डेट्स पता है. और उसके साथ साथ देयर इज़ अ रियलिटी शो जिसकी बात चल रही है, होपफुली. मुझे भी नहीं बताया यार. वाओ. क्योंकि उसकी बात नहीं, मैंने कल डिस्कस किया था तुमसे कि एक ऑफर है रिलेटेड टू होस्टिंग, एंड यू कांट टॉक अबाउट इट. फैंस को सिर्फ एक आखिरी मैसेज दे दीजिए कि यू नो आप लोगों को स्टे ट्यून्ड रहें, मिर्ची पे आपको देखते रहें. सो शार्दुल का ये नया शो आया है, शाना शार्दुल. शाना शार्दुल. तो मैं पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे. पहली बार निकी हैज कम टू मिर्ची, पहली या पहली बार. सो आई एम फीलिंग वेरी गुड, और आई वांट टू थैंक शार्दुल कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. आई वांट टू थैंक यू दैट यू केम. एनी टाइम फॉर यू यार. म्यूचुअल हाँ, एडमिरेशन. मेरे अगर कोई दोस्त होते हैं तो मैं अपना टाइम मतलब अपना काम धाम छोड़ के अपने दोस्तों के लिए मैं आती हूँ, उन्हें सपोर्ट करने आती हूँ. तो मैं यहाँ पे आती रहूँगी. स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट शार्दुल. Which is true actually because मुझे अभी पता चला है कि निकी की एक मीटिंग थी for a big show which she pushed it on Monday, and as I said, you know, Nikki doesn't want to show the niceness of her, but I will. So that's all I would like to say. And उसके आगे I would like to say ये मैं चाहता था कि बिग बॉस में भी मैं सबको कह पाऊँ, अगर वहाँ नहीं गया तो यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के समय या लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड हुए हैं, हारे हुए फील किए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. ये चेहरा देखना और याद रखना कि थिंग्स कैन चेंज, एंड शायद जो आप चाह रहे हो एकदम से वैसा नहीं होगा, बट स्लोली एंड स्टेडीली यू विल गेट एवरीथिंग बैक. सो प्लीज़ 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 कीप द होप एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव. God's plan is greater than your plan. करेक्ट. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.